लव मैरिज हो अथवा अरेंज मैरिज, कई बार हम लाखों कोशिश के बाद भी अपने भावी जीवन साथी के आचरण, व्यवहार और चरित्र के बारे में नहीं जान पाते। हम नहीं समझ पाते कि जिससे हम विवाह करने वाले हैं उसका अपने विवाह और हमारे प्रति कितना समर्पण है। क्या वह हमारे परिवार, हमारे रीति रिवाज और हमारी कल्चर के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, उनको सम्मान दे पाएंगे। और ऐसे में ज्योतिष शास्त्र एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में सहायता करता है। ज्योतिष शास्त्र की सहायता से हम जान सकते हैं कि हम जिस लड़के या लड़की से विवाह करने वाले हैं उसका आचरण, व्यवहार और चरित्र कैसा है, उसकी मानसिकता कैसी है, क्या वह हमारे संबंध के प्रति, हमारे रिश्ते के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहेगा। और आज के इस युग में जहाँ की लव मैरिज का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है और वैवाहिक संबंधों को भी केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही बनाया जाता है, वहाँ पर तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक लड़के की जन्म कुंडली शेयर की थी, जिसमें कि लड़के को एक लड़की ने मात्र धन के लिए पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे विवाह किया और विवाह के कुछ वर्षों बाद परिवार का धन लेकर वह किसी अन्य लड़के के साथ भाग गई। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही योगों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि जब भी किसी लड़की की जन्म कुंडली में पाए जाते हैं तो ऐसी लड़की का चरित्र संदेहास्पद होता है। ऐसी लड़की से विवाह करने से पहले हमें एक बार विचार करना ज़रूरी है। आप ये जो कुंभ लगन की जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये उस लड़की की जन्म कुंडली है जिस लड़की ने पहले एक लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाया, क्योंकि लड़की एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्लेवर, पढ़ी लिखी और एक मॉडल जैसी लड़की है। उसके बाद परिवार का धन लेकर किसी अन्य लड़के के साथ भाग गई। जब भी हमें किसी स्त्री पुरुष की मानसिकता, व्यवहार और चरित्र को देखना समझना होता है, तब हमें लग्न पर सबसे पहले ध्यान देना होता है। लग्न और चतुर्थ भाव, यह हमारी मानसिकता और विचारधारा के भाव हैं। यह लड़की एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और क्लेवर थी। इसने अपने रूप के जाल में उस लड़के को फंसाया। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इस जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि इस लड़की को एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और क्लेवर बनाते हैं। देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष में शुक्र को स्त्री की कुंडली में जीव कारक ग्रह माना गया है। जब भी किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव होगा तो ऐसी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगी। अक्सर आप किसी भी बड़ी मॉडल और एक्ट्रेस की कुंडली में शुक्र और राहु को युति में देखेंगे। और शुक्र राहु जब युति में आते हैं तो सुंदरता के साथ साथ स्वार्थी स्वभाव भी देते हैं, क्योंकि राहु का अपना स्वभाव है स्वार्थ, राहु का अपना स्वभाव है लोभ, राहु का अपना स्वभाव है लालच। तो जब भी शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव आएगा तो ऐसे में लड़की को न केवल सुंदर बनाएगा बल्कि बहुत ही स्वार्थी भी बना देगा, और स्पेशली धन के मैटर्स में। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जिस भी स्त्री पुरुष की कुंडली में शुक्र और राहु का योग होता है, ऐसे लोग धन के लिए, धन के मामलों में तो कम से कम लालची होते ही होते हैं। इन लोगों की लाइफ का एक मंत्र अक्सर देखा गया है कि धन मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे लिए अपनी स्वार्थ पूर्ति सर्वोपरि है। और ऐसे में अगर शनि भी इस योग से संबंध बना ले तो यह निश्चित हो जाता है, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है। तो शुक्र राहु आपको सुंदरता देते हैं, उस तरह का विचार देते हैं, किंतु विचार होना और कोई कृत्य करना दो अलग चीजें हैं। शनि को कर्म कारक ग्रह माना गया। कर्म कारक ग्रह शनि जब शुक्र और राहु के साथ में संबंध बनाता है तब उस तरह की मानसिकता, उस तरह का कर्म देता है कि मुझे किसी भी स्थिति में अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है, और यह स्वार्थ मुझे धन संबंधी है, संपत्ति संबंधी है। तो आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शुक्र, राहु और शनि की युति जन्म कुंडली के व्यय भाव में है। व्यय भाव इमोरल एक्टिविटीज को भी शो करता है। तो स्वार्थ है, स्वार्थ करने की इच्छा है, स्वार्थ को कर्म द्वारा पूर्ण करने की इच्छा है, और उसके लिए किसी भी
इमोरल एक्टिविटी को करने की इच्छा भी है। तो यहाँ पर शुक्र, शनि और राहु का व्यय भाव में योग यह दिखाता है कि यह लड़की बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। अब बात करते हैं कि यह लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी भी है, क्लेवर भी है, एकदम जैसे कहते हैं कि भाई पूरी तरह से प्रोफेशनल दिखने वाली लड़की है, केवल सुंदरता से नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं केवल सुंदर है मगर माइंड से बिल्कुल डल है। तो यहाँ पर अगर इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो ब्यूटी विद ब्रेन का योग बनता है। ब्रेन का कारक ग्रह है बुध। बुध के ऊपर जब भी गुरु का प्रभाव आता है तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इंटेलेक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग कर देता है। और इस जन्म कुंडली में आप देखेंगे बुध गुरु की राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है और गुरु चंद्र की राशि में बैठा है। इस जन्म कुंडली में चंद्र और गुरु का परिवर्तन है और इस परिवर्तन से गुरु बुध के साथ युति संबंध बनाकर उसको प्रभाव देता है। और साथ ही साथ गुरु क्योंकि यहां पर वक्री है और वक्री होकर पंचम भाव पर भी प्रभाव देता है, बुध पर भी प्रभाव देता है, तो इसको इंटेलेक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं, इसको एकदम क्लेवर बनाते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर चंद्र अमावस्या का है, चंद्र पापी है, चंद्र जो कि एडल्ट्री का कारक ग्रह है, चंद्र जो कि विचारों का कारक ग्रह है, चंद्र जो कि फिकल माइंडेड होने का कारक ग्रह है, चंद्र जो कि गति का कारक ग्रह है, वो जब गुरु और बुध के इस योग से संबंध बनाता है तो बुद्धि को इतना शार्प, इतना फिकल माइंडेड, इतना ज़्यादा स्वार्थी बना देता है कि यह किसी को भी कहीं भी खड़ा करके बेचने की सोच रखती है, अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से, अपने रूप से। तो आप देखेंगे जब भी किसी लड़की की जन्म कुंडली में शुक्र पर शनि राहु के प्रभावों और बुध बहुत ज़्यादा बली हो, बुध गुरु के प्रभाव में हो, चंद्र के प्रभाव में हो, तो उस तरह की मानसिकता पाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि इस लड़के ने प्रेम विवाह किया और प्रेम विवाह भी परिवार की मर्जी के खिलाफ किया, जबरदस्ती किया। तो यहां पर आप देखेंगे पंचमेश और सप्तमेश की लाभ भाव में युति है। पंचमेश और सप्तमेश का संबंध प्रेम विवाह को दिखाता है और यह जो संबंध बन रहा है वो बन रहा है लाभ भाव में, अर्थात लाभ की इच्छा से। प्रेम समर्पण के लिए नहीं है, विवाह समर्पण के लिए नहीं है, केवल लाभ की इच्छा से है। और यहां पर आप देखेंगे जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि जब भी प्रेम विवाह के योग पर या विवाह के योग पर जन्म कुंडली के छठे भाव का किसी भी प्रकार से प्रभाव आ जाए तो ऐसे में विवाह डिस्प्यूटेड होता है, परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर होता है, या फिर कई बार इस तरह की कंडीशन भी बन जाती है कि परिवार वालों की मर्जी भी है, सब कुछ सही चल रहा है, किंतु इधर फेरे डल रहे हैं और इधर कोई शराब पीकर ड्रामा करने लगा, कोई फूफा, कोई जीजा नाराज हो गया, या फिर किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जिससे कि वहाँ पर का माहौल ख़राब हो गया, सबका मूड ख़राब हो गया, तो जन्म कुंडली के छठे भाव का प्रभाव यह देता है। तो यहाँ पर छठे भाव का स्वामी कौन है? वो चंद्र है। वो पंचम और सप्तम भाव के स्वामी बुध और सूर्य के साथ युति में बैठा और पापी ग्रह होकर बैठा है, क्योंकि अमावस्या का है, पक्ष बलहीन होकर बैठा है। तो यह योग दिखाते हैं कि प्रेम विवाह होगा, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगी और डिस्प्यूटेड प्रेम विवाह होगा। अब बात आती है कि ठीक है, स्वार्थ है, प्रेम विवाह भी कर लिया, किंतु उसके बाद हो सकता था कि यह लड़की निभा ले। अगर नहीं निभाया, किसी और के साथ भागी, तो उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी होने चाहिए और एक डिस्ट्रॉयड मैरिड लाइफ के भी योग होने चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे गुरु चंद्र का परिवर्तन है, बुध और गुरु का परिवर्तन है, साथ ही साथ लग्नेश स्वयं से व्यय भाव में बैठा है, सप्तमेश स्वयं से लाभ भाव में बैठा है। तो ये सारी स्थितियां जो दिखाती हैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाती हैं। उसके बाद मंगल जो कि पति का कारक ग्रह है, वह यहां पर केंद्र में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है और 4 डिग्री का है। और अगर आप यहां पर राहु की डिग्री देखेंगे तो राहु की डिग्री भी 4 ही है, शनि की डिग्री देखेंगे तो 3 है।
तो यहाँ पर मंगल की डिग्री पर दो दो पापी ग्रह मंगल के ही त्रिकोण में हैं। मंगल जो कि किसी भी स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह है, वह राहु और शनि से पूरी तरह से पीड़ित हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मंगल, शनि और राहु की एक ही नवांश में युति बनेगी। तो मंगल दो दो पापी ग्रहों के बीच में फंसकर पूरी तरह से पीड़ित हो जाता है, जो कि दिखाता है कि यहाँ पर मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय होने के पूरी तरह से योग हैं। द्विविवाह के योग बनते हैं, बहुविवाह के योग बनते हैं। और क्योंकि मंगल इतनी कमज़ोर स्थिति में है तो इसलिए यह लड़की अपने विवाह को भी सम्मान नहीं देगी, अपने पति को भी सम्मान नहीं देगी। इस लड़की के लिए अपना पति किसी नौकर से कम नहीं होगा, या फिर ये कहें कि पति जोरू के गुलाम की तरह एक्ट करेगा। तो जब भी किसी स्त्री की कुंडली में इस तरह के योग देखें तो उससे विवाह करने से पहले किसी भी पुरुष को एक बार विचार करना ही करना चाहिए, अन्यथा उस लड़के को और उसके परिवार को जीवन में लड़की की वजह से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टू सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।